हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो वेलकम है आप लोगों का मेकी जी क्लासेस पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों की जो क्लास चल रही है वो एक रिवीजन बैच चल रहा है। हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को इस बैच के अंदर करा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, नंबर सिस्टम कर चुके हैं, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ और आप सभी फटाफट उनका मुझे कमेंट के थ्रू आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। तो क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड मिलकर 12 दिन में, एक्स तथा जेड 18 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई तथा जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? फटाफट कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो तेजी से सबसे जल्दी देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। देखिए, समझना जरा ध्यान से, है ना। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रखने से पहले उन पे बहुत अच्छी तरीके से ये अध्ययन किया गया है कि ये आपके कांस्टेबल के लिए बहुत सफिशेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कांस्टेबल के लिए काफ़ी सफिशेंट ये रहने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, और उसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे वे कम्प्लीटली एडवांस मैथ रखा गया है, जैसे कि रेखा गणित, बीज गणित, और उन्हीं के अंदर जो है कुछ क्षेत्रफल के बारे में भी उसने कह रखा है। तो हम ये भी कहेंगे कि क्षेत्रफल भी उसके अंदर आएगा, ठीक है। और सांख्यिकी उसके अंदर रखा गया है, लाभानी रखा गया है, और प्रतिशतता रखा गया है, ठीक। यानी कि एप्टीट्यूड से केवल 3 ही टॉपिक रखे गए हैं, एक तो स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी, एक प्रॉफिट एंड लॉस लाभानी, और एक परसेंटेज प्रतिशतता, ठीक है ना। और बाकी सब एडवांस मैथ से वहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों को परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका वो वाला एरिया भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेखपाल भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा कांस्टेबल भी कवर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आप लोगों को मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि लेखपाल में भी आनी है और कांस्टेबल में भी आनी है, ठीक है। चलिए, बाकी लेखपाल के लिए हम लोगों ने एक अलग से बैच बनाया है अभी, ठीक। और वो बैच ऑफलाइन रहेगा केवल मेकी जी क्लासेस पर। यदि आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और या फिर हमारे हम लोगों के सेंटर तक आप आ सकते हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से 10 तारीख से 10 जनवरी से हम उस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या रहेगा। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है वाई तथा जेड 12 दिन में, वाई तथा जेड 12 दिन में, और उसके बाद वो कह रहा है एक्स तथा जेड 18 दिन में। एक्स और जेड उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी भी केवल आपके पास दिन दिए गए हो, जैसे कि यहाँ पर है केवल डेज दिन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और वो एलसीएम ही आपका टोटल वर्क बनने वाला है। देखिए कैसे, जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो सर एलसीएम आ जाएगा 36, जिसके कारण वन डे वर्क आ जाएगा 4, जिसके कारण वन डे वर्क आ जाएगा आपका 3, और जिस कारण वन डे वर्क आ जाएगा आपका 2, ठीक। ये सब कुछ करने के बाद आपको जब भी आपको दो के पेयर में 3 इक्वेशन दिखाई दे, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, है ना, दो के पेयर में 3 इक्वेशन दिखाई देगी, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा उन तीनों का एक दिन में काम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर इन सब के योग का आधा रहेगा। बट वो आता कहाँ से है? तो जैसे आप इन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, z और z 2z हो जाएगा, और वो जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि बराबर में अपोन में चला जाता है। तो इस चीज़ को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब दो के पेयर में 3 इक्वेशन होती है तो एक्स वाई जेड का जो एक दिन का कार्य होता है वो इनके सबके योग का आधा होता है। 4 3 7 और 2 9/2, यानी कि इनका एक दिन काम आ गया है। बट उसने इस बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कौन किसे कितने दिन में करेगा, वो पूछ रहा है कि सबसे कम या कब सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, ठीक है ना। कार्य क्षमता के बारे में पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हर किसी की कार्य क्षमता इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, ठीक। लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, चलो पहले एक बार प्रूव कर देता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। देखो, जैसे x के बारे में निकालना है तो y और z का एक दिन कार्य कितना है 3। अगर मैं यहां पर इसे 4.5 भी तो लिख सकते हैं ना हम,
ठीक, y और z का एक दिन कार्य 3 अगर माइनस करता हूं तो x का आ जाएगा 1.5। ऐसे ही अगर y के बारे में मैं निकालता हूं तो मुझे x और z माइनस करना होगा यानी कि 2, तो रिमेनिंग आ जाएगा 2.5। ऐसे ही अगर मैं z के बारे में निकालता हूं तो z के बारे में निकालता हूं तो x और y और 4 माइनस करूंगा तो बचेगा 0.5। सबसे ज्यादा कार्यकुशल कौन है? तो सबसे ज्यादा कार्यकुशल है x। बट ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल एक दिन का कार्य निकालिए। अगर वो पूछता है सबसे ज्यादा कार्यकुशल कौन है या सबसे कम कार्यकुशल है, तो जब भी सबसे ज्यादा पूछे तो ऐसी दो इक्वेशन उठाइए जिनमें एक दिन का कार्य सबसे ज्यादा हो। जैसे एक इस इक्वेशन में है और एक इस इक्वेशन में। ठीक, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो दो ऐसी इक्वेशन जिनका एक दिन कार्य सबसे ज्यादा हो, सबसे कम पूछे तो दो ऐसी इक्वेशन जिनका एक दिन कार्य सबसे कम हो। ठीक, तो जैसे 4 और 3 के बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम 4 और 3 है, तो इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? तो वो y है, तो y ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहने वाला है। मान लीजिए वो पूछता है कि सबसे कम कार्यकुशल कौन है, तो दो इक्वेशन ऐसी जिनमें एक दिन कार्य सबसे कम। चलिए 3 और 2, इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है z, तो आप चेक कर पाएंगे कि सबसे कम कार्यकुशल वही है जो इन दोनों में कॉमन है। क्लियर है? एक ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका y। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक, अच्छा भाई, वीडियो को अगर आप मतलब यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेथड अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन समझाने में सक्षम रहता हूं, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें। और फीडबैक सभी को देना है, चाहे वो लाइव देख रहे हो और चाहे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो। ठीक है ना? कमेंट सभी को करनी है। ठीक है, चलिए हटाऊं, चलिए ये हटा देते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर मैं शो कर देता हूँ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर यानी कि ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना? तो जैसा कॉन्सेप्ट अभी किया है सेम उसी के जैसा है। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से कार्य क्षमता पूछी गई थी, बट इस क्वेश्चन में आपसे कार्य क्षमता नहीं, इस बार आपसे दिन ही पूछ ली गई। ठीक, तो फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए आप लोगों के अनुसार क्या रहने वाला है। चलिए, और आंसर सभी देंगे, है ना? आंसर को सभी को देना है। जैसे ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन में, बी और सी इसी कार्य को 30 दिन में, सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में, सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में। तो एलसीएम ले ले सर, कितना आ जाएगा? 120। ये कितना होगा? ये होगा सर 6। ये कितना होगा सर? ये होगा 4। और ये कितना होगा? ये होगा 5। और अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब ऐसे दो दो के पेयर में 3 इक्वेशन आपको शो हो रही हो, तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? इन तीनों का एक दिन का कार्य डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और तीनों का जो एक दिन का कार्य होगा वो इन सबके योग का आधा होगा। 6 4 10 और 5 15/2। अब मजे की बात है कि उसने ये पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सर जब भी आपसे दिन पूछा जाए तो आप सबसे पहले देखते हैं कि सर काम करना कितना है। तो सर कंप्लीट वर्क करना है यानी कि 120। और करना किसे है? ए बी सी तीनों को। तो उनका 1 डे वर्क हो जाएगा 15/2। तो ये 15 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। और आपका आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 आंसर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगेन। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर कोई डाउट किसी को? यहाँ पर यदि कोई डाउट है तो, है ना? चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन है एक ठेकेदार का लक्ष्य है 40 दिन में काम पूरा करने का है। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया और छोड़कर चले गए। उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा? चलिए बताइए फटाफट। हाँ जी बताइए फटाफट कमेंट करके इसका आंसर। सिंपल है। ठीक, और देखते हैं किसे कितना याद है अभी तक। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक, और फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसमें क्वेश्चनों का लेवल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं कुछ मॉडरेट लेवल भी रखूंगा, कुछ इजी लेवल भी रखूंगा और कुछ टफ लेवल भी रखूंगा, जैसे कि पिछले टाइम में आपने देखा भी होगा, है ना? एलसीएम एचसीएफ करा चुका हूँ मैं आप लोगों को मैं करा चुका हूँ नंबर सिस्टम सरलीकरण। यदि किसी को पिछली वीडियो देखनी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके
प्रैक्टिस सेट के नाम से हमने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप पिछली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, उसने कहा एक ठेकेदार का लक्ष्य किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का है। भाई एक ठेकेदार कहता है कि हम इस काम को 40 दिन में पूरा कर देंगे, और उसने इस काम के लिए 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया, जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा कर दिया। याद रखना, जब भी ऐसे आए ना कि 1/4 काम, यानी कि इतना काम हो गया, फ्रैक्शन में उस चीज की जानकारी दे, तो याद रखना हमेशा इस स्थिति में MDH ही लगेगा। ठीक, चलिए 1/4 काम पूरा हो गया जी। आगे क्या कह रहा हूं, आगे उसने कहा है और कार्य छोड़कर चले गए। ठीक, लक्ष्य के अनुसार अब देखो उसे टोटल कितने आदमी की आवश्यकता है, M2। अब 10 दिन हो चुके तो उसके पास दिन कितने हैं सर, अब 30 दिन, और 1/4 काम हो चुका है, इसका मतलब 4 में से 1 काम हो चुका, तो बचा कितना है, 3/4। ठीक है, MD से लगाते हैं सर, M1 D1 W2 यानी कि 3/4 बराबर M2 D2 W1। ये कट जाएगा इससे, 30 खत्म, और M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20। और यही तो पूछा उसने ही पूछा कि उसे कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो बी ऑप्शन फिर से आपका आंसर रहेगा 20। चलिए बताइए, यहाँ पर कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एंड वेजेस से ही क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में मैं इसे रखना चाहूँगा। ठीक है, जैसे उसने कहा है किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम, ये गलत टाइप हुआ है ना, काम पर लगाया गया। ठीक, और उनकी औसत मजदूरी 2.55 रुपये प्रतिदिन थी। एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी? देखिए समझना, यहाँ पर उसने क्या कहा है, उसने कहा किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष यानी कि 600 मैन और 400 महिलाएं, ठीक, कार्य पे लगाई गई। ठीक, और उनका जो औसत है वो है 2.55। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि 600 और 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे उनका टोटल पता चल जाएगा कि सर उनका टोटल वेतन कितना है? तो सर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा उनका टोटल वेतन है 1000। उसने आगे एक जानकारी दी, उसने कहा है उनकी औसत मजदूरी 2.55 रुपये है, और एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं। यानी कि जो एक महिला है उसे एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं। क्लियर है? पैसे हैं तो हमने इसी वजह से 0.50 यानी कि रुपए के फॉर्मेट में उसे लिख दिया है। ठीक, W की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 600m प्लस 400 m माइनस के 0.50 बराबर 2550। 600m और 400 तो ये आ जाएगा आपका 1000m प्लस 400 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.50 का मतलब 1/2 ही तो होता है, तो 0.50 का मतलब होता है किसी संख्या को उसका आधा कर देना। तो यहां पर ये माइनस में 400 200 आना चाहिए, जो बराबर होगा 2550 के। 1000m बराबर आ जाएगा 2750, तो एक आदमी का दिन कार्य आ गया है 2.75, और एक महिला को एक आदमी से कम मिलने हैं 50 पैसे, तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक, ठीक है जी, बताइए यहाँ पर कोई डाउट किसी को अगर हो तो आई होप कि सबको ये क्लियर हो रहा होगा। जरूरी नहीं कि देखो, जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चनों की ट्रिक बनाई जाए, है ना। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं, और हम सिंपल तरीके से और जल्दी ही करेंगे। ठीक, क्योंकि ट्रिक की कहानी क्या है, जब ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ ना उस समय पर ठीक आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेपर में इतनी नंबर्स ऑफ ट्रिक्स याद नहीं रहती। ठीक, पेपर में जाके वो भूल जाते हैं। तो हम ट्रिक केवल उन्हीं चीज की क्रिएट करेंगे जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, या जिस क्वेश्चन में बहुत सारे अदर क्वेश्चन भी रिलेट होते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर।
3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, कीजिए जरा। देखो, उसने कहा है 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 5 पुरुष इसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास इस ग्रुप की तरीके के, जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप वाले क्वेश्चन आपको शो होते हैं, तो इस स्थिति में आप सबसे पहले टोटल वर्क बराबर करके उनकी 1 डे एफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। जैसे क्या रहेगा? वो रहेगा 3 आदमी और 5 महिलाओं का 4 दिन का कार्य है बराबर है 5 आदमी का, 4 नहीं 14, 5 आदमियों का 14 दिन के कार्य के। ये इससे कट जाएगा और ये इस साइड आके हो जाएगा 5W इज इक्वल टू 2M, क्योंकि 3M इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो M रेशियो W निकाल लेते हैं। M रेशियो W, M की वैल्यू 5 और W की वैल्यू 2। जिस किसी क्वेश्चन में आपको जैसे ही आपको अनुपात दिखाई देता है, आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क निकालना बहुत ही आसान काम है। कैसे है? आपको ये देखना है काम कितने दिन में पूरा हुआ। सर 14 दिन में हुआ, 14 दिन में। कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, मुझे ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है ना, तो हम ये कहते हैं काम कितने दिन में पूरा हुआ? सर 14 दिन में। किसने किया? 5 आदमियों ने। तो जो लोग काम उसे उतने दिन में पूरा करते हैं जो हम ले रहे हैं, ठीक, उतने ही दिन का उन आदमियों का एक दिन कार्य से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे एक आदमी का 5, तो 5 मुझे 25, ये आ गया सर टोटल वर्क। सिंपल सा फंडा है, दिन गुना जिन व्यक्ति या जिस समूह ने काम को पूरा किया उसका एक दिन का कार्य। आगे क्या कह रहा है वो? उसने कहा तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बटे 5 पुरुष, एक पुरुष का 5, तो 5 × 25, 5 पुरुषों के लिए, और 5 महिलाएं के लिए 10, तो 20, 25 और 10 35। 7 से कट जाएगा 5, 7 से कट जाएगा 2, 5 से कट जाएगा 5, और 5 दूनी 10, आंसर। बताइए तो क्या आ जाएगा? सी। बताइए कोई डाउट यहां पर किसी को? हाँ जी, यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बताएंगे मुझे। नहीं, सीधे से फंड है ना, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट फंड है। ठीक, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोगों को करने ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। एक्स तथा वाई कार्य को 12 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 रुपये में वह कार्य पूरा करने का ठेका लिया। एक्स का हिस्सा कितना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी देंगे। सभी कमेंट करेंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए सर, उसने क्या कहा है? उसने कहा एक्स तथा वाई किसी कार्य को 12 और 60 दिन में कर सकते हैं। यानी कि एक्स किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और वाई उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा? 60, 12 पंजे और 60 ही का। क्लियर से इतनी बात? ठीक, आगे उसने क्या कहा है? आगे उसने कहा है कि उन्हें इस कार्य के लिए 24,000 रुपये मिलते हैं। अब जरा एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति काम को शुरू से लेकर लास्ट तक यदि व्यक्तियों की संख्या में कार्य करते हुए कोई भी बदलाव नहीं होता, ठीक, तो उस स्थिति में उनके जो 1 डे वर्क है उसी एफिशिएंसी के रेशियो में आपको वेजिस यानी कि मजदूर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। जैसे उसके पास टोटल कितने हैं? 24,000, और मेरे हिसाब से उसके पास 5 हिस्से एक्स को मिलने चाहिए और 1 हिस्सा वाई को। तो यानी कि इसे 24,000 को टोटल 6 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक का मान 6 चौक 24, एक का मान 4,000। उसने पूछा किसका सर? तो उसने पूछा है आपसे किसका पूछा है? तो उसने पूछा एक्स का हिस्सा। तो एक्स का हिस्सा यानी कि 5 का मान बताना है। तो सर 5 का मान कितना हो जाएगा? तो 5 का मान हो जाएगा 20,000। बताइए यहाँ पर किसी कोई डाउट हो तो?
हाँ जी, यदि यहां पर किसी को डाउट तो बताइए, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, सी। क्लियर है? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 60, 100 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2256 रुपये प्राप्त करते हैं। तो पी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? सिमिलर है, ठीक। तो फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर फिर से बताइए आप लोग। हाँ जी, बताइए फटाफट कमेंट करके सभी। भाई तीनों ने एक साथ काम पूरा किया है, तो इसका मतलब जो इनका एक दिन का कार्य होगा, जो इनकी वन डे एफिशिएंसी होगी, उसी रेशियो में आपको उनके जो वेजेस है, उनका जो वेतन है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। तो देखते हैं, उसने कहा है पी, क्यू और आर। पी, क्यू और आर किसी कार्य को, पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रम से 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में पूरा कर लेते हैं। 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम ले लें सर इसका। तो मेरे हिसाब से इसका एलसीएम कितना आना चाहिए? तो 8, 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 120, बिल्कुल 120। तो 1200। ये इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। क्लियर है इतनी बात? उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 256 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जो उनका एक दिन के कार्य का अनुपात है, उसी अनुपात में धनराशि का आपको वितरण करना है। जैसे टोटल कितना है सर? टोटल है 2256 और मेरे हिसाब से 20 इससे इसके हैं, 12 इसके हैं, 15 इसके हैं। तो 27, 47 हिस्सों में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक की वैल्यू निकालते हैं। तो किससे डिवाइड हो जाएगा? एक से काटेंगे 5 बार। अगर 5 बार काटते हैं तो 235 नहीं, 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही हम इसे 4 बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसका पूछा है उसने? पी का पूछा है ना, तो पी का 20, ठीक। देखो एक तरीका ही है, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको पी का पूछा है तो ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं आप। देखो पी का पूछा है तो आपको 20 हिस्से देने होंगे, यानी कि जो भी एक की वैल्यू आएगी उसे आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 20 से यदि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होगा हमेशा। तो 0 वाले कितने ऑप्शन है? एक। तो आपका आंसर आ गया 960। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। मैं खुद देखो 1 की वैल्यू आने के बाद आप उसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पी के बारे में बताना है। तो इधर देखो पहला ऑप्शन क्या है? 576, 20 से मल्टीप्लाई नहीं होता। 752, 20 से मल्टीप्लाई नहीं होता। 960 होता है और 564। तो केवल एक ही तो है ऐसा ऑप्शन, ठीक। क्या 960? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो वही क्या रहेगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन से बचेंगे। आगे टाइम टू टाइम मैं आपको कैलकुलेशन से बचने के तरीके भी बताऊंगा, ठीक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी 720 रुपये में एक काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा बताइए। चलिए, ठीक। वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। देखो ए और बी को टोटल किसी काम को करने के लिए 720 रुपये प्राप्त होते हैं, है ना। 720 रुपये, ठीक। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, इस कार्य को 8 दिन में, और बी अकेला 12 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? 24। 8 दिया 24, 12 दूनी 24। जब कार्य करते हुए व्यक्तियों की संख्या कार्य के दौरान जिन आदमियों ने शुरुआत की है अंत तक अब उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, तो उस स्थिति में हम हमेशा उनका जो वन डे वर्क है उसी एफिशिएंसी के रेशियो में उनकी वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि 720 में से 3 हिस्से हमें ए को देने हैं और 2 हिस्से बी को। टोटल कितने हैं सर? 720 रुपये। हमारे हिसाब से कितने हैं? 5।
1 का मान कितना हो गया 36, 5 से काटेंगे ना, 36 नहीं सॉरी 144, 5 ही कम 5, बचा कितना है 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 144। उसने क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि सी का हिस्सा, अच्छा सी की मदद से, आगे भी है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है ठीक, सी की मदद से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। चलो बच गए, एलसीएम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं तो सारा ही हटाना होता है 4 दिन में, तो सेम एलसीएम यही रहेगा अभी भी। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क इनका कितना आ जाएगा 6। तो एक चीज समझो, ए को 3 हिस्से मिले, बी को 2 हिस्से मिले, जबकि तीनों को 6 मिले, तो इसका मतलब सी का जो हिस्सा है वो 1 है। सी को कितना हिस्सा मिलना है 1, यानी कि इस 720 को 3 और 2 5 और 1 टोटल 6 हिस्सों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 की वैल्यू 120 आ जाएगी। उसने पूछा सी को कितना हिस्सा मिलेगा 1, और 1 का मतलब कितना हिस्सा है सर 120। बताओ यहाँ पर किसी को डाउट हो तो, ठीक, तो सी आपका ऑप्शन रहेगा बिल्कुल, ठीक है। बताइए कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए तो सर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखो उसने कहा है 1 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष और मतलब प्लस और 6 बच्चे किसी कार्य को कितना 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क बराबर करके 1 डे एफिशिएंसी निकालते हैं। 4 आदमी और 6 बच्चों का 8 दिन का जो कार्य है वो उतना ही है जितना 3 आदमी और 7 बच्चों का 10 दिन का कार्य है। 4 से कट जाए, 2 से कट जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा 5, ठीक। 4 चौक 16 प्लस के 6 चौक 24 बी बराबर 5 तिया 15 प्लस के 7 पंजे 35 बी, ठीक है। ये इधर जाएगा तो एम हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11 बी, यानी कि m रेशो बी आपके पास आ चुका, कितना आ चुका सर, ये आ चुका 11:1। क्लियर है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ सर 8 दिन में। किसने किया 4 आदमी, एक आदमी का 11 तो ये हो गया 44, एक बच्चे का 1 तो 6 का हो गया 6 गुना 50। पूछा किसके बारे में, तो उसने पूछा है कौन लोग 20 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बच्चे का एक दिन काम कितना है 1, तो 20 का हो जाएगा बटे 20। ये 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से जाएगा 4 और आपके पास आंसर आ जाएगा 20 दिन आंसर। बिल्कुल ये चीज़ फंडा है एकदम, ठीक। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यूनिट से मतलब यहाँ पर वर्क ही है, कार्य, कार्य मतलब कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सर वो 1500 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हमें 1800 वस्तुओं का प्रोडक्शन कराना है, ठीक है ना। तो कीजिए जरा और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए उसने कहा 30 व्यक्ति, तो एमडीएच लगा लेते ना भाई। उसने कहा है 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 24 दिन में
1500 यूनिट कार्य करते हैं। 1500 यूनिट कार्य करते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो एमडीएच लगाते हैं। M1 D1 H1, लेकिन यहां पर आता है W2 बराबर M2 D2 बताना है H2 और W1 यहां पर आएगा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा और 15 दूनी 30 ये कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 6 कट जाएगा, तो फाइनली D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36। ऑप्शन है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका आंसर है। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट है कोई भी किसी प्रकार का? ठीक है, चलिए तो बस आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन मुझे ही टाइप करने होते हैं और मुझे ही सब कुछ एडिट वेडिट सब करना होता है। ठीक, तो इसी वजह से और पूरा दिन कोचिंग भी रहती है, तो इतने ही क्वेश्चन टाइप हो पाए हैं। बट आज किसी की हेल्प लूँगा टाइपिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप कराऊंगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि कल को मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक, लगभग 20। ठीक, तो चलिए, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी और आपको यहाँ पे इस सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। डेली आप रोज़ाना लाइव आइए टाइम से, और जो भी आपके आंसर आते हैं उन्हें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, मतलब लाइव देखते हैं ज़्यादा और कमेंट करते हैं 2-3 बच्चे ही बस, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कमेंट करना है, आंसर सही होगा या गलत होगा वो बाद का मुद्दा है। इसी वजह से अब मैंने आप लोगों को ऑप्शन देने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे आपको ये भी चेक हो जाए कि जो आपने आंसर दिया है वो सही भी है या गलत भी है। ऑप्शन तो थोड़ा हिंट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल को सेम टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना और लगे रहिए अपनी तैयारी में, और सभी की नौकरी जरूर लगेगी जो मेहनत कर रहे हैं।